एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम लोग कहाँ मौजूद हैं। तो हम पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद में और अय्यूब पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पे सभी अजहर क्रिकेट अकेडमी पे यहाँ पे मौजूद हैं। सो डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम। एंड मैं वैसे गुड इवनिंग भी कह सकता हूँ, लेकिन इस वक्त काफ़ी गुड आफ्टरनून है, बल्कि बहुत ज़्यादा गुड आफ्टरनून है, बिकॉज इट इज़ प्रीटी हॉट हेयर। वी आर एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस जो अय्यूब नेशनल पार्क, और वहाँ पे ये खूबसूरत सी क्रिकेट अकेडमी, और आप रौनक भी देख सकते हैं जो भी आपको अंदाज़ा हो गई। तो सवेरा ज़रा तफसील से बताएं किधर मौजूद हैं, हम क्या कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल जी। सो हम सभी अजहर क्रिकेट अकेडमी में मौजूद हैं और यहाँ पे आप इर्द गिर्द देख रहे होंगे, जहाँ कोई जगह है वहाँ या तो क्रिकेट मैच हो रहा है या बच्चे जो है वो नेट्स पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और नन अदर देन सभी अजहर साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो खुश आमदीद गेम सेट में। जी थैंक यू वेरी मच सवेरा, आपको भी अदील भाई बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और ये बच्चों की इंकरेजमेंट के लिए आप लोग खुद अपनी टीम के साथ जो है ना हमारी अकेडमी में आए। ये हमारे लिए एक बड़ी एजाज़ की बात है कि इतने बड़े नाम जो हैं वो हमारी अकेडमी में आए। अरे नहीं सर, हमें बड़ी खुशी, और जो यहाँ का माहौल इस वक्त हमने देखा है, बल्कि मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि एक्स्ट्रा फील्डर यहाँ पे लगाएं। बॉल अभी एक यहाँ से होती है, लेकिन यही खूबसूरती है जब आप एक एकेडमी में आ रहे होते हैं। और अभी तफसील से आके हम सभी भाई से बात भी करेंगे, बिकॉज माशाल्लाह हर एज का बच्चा जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और फॉर पीपल हु आर पैशनेट अबाउट क्रिकेट, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल सीन कि पाकिस्तानी क्रिकेट में माशाल्लाह अभी भी सभी भाई बच्चे आ रहे हैं, उनके सामने हीरोज़ हैं, और आपकी एकेडमी से बड़े हीरोज़ निकलेंगे जो कि जिनको वो फॉलो कर सकते हैं। और हो सकता है इनमें से कितने बच्चे ऐसे हों जो कल को पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेल रहे हों। नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है, और काफ़ी जो है ना पिछले 2 साल से हमने ये अकेडमी शुरू की थी। आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मेरा बड़ा लंबा अरसा गुजरा। तो जब मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को छोड़ा है या उन्होंने मुझे छोड़ा, तो उसके बाद से फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या क्यों करूं, मतलब ज़ाहिर है क्रिकेट के अलावा या कोचिंग के अलावा और मेरा कोई काम ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फिर बच्चों पे काम किया जाए, नए नए जो है ना चैलेंजेस हों, जिसमें हम नए बच्चे जो है ना फिर पाकिस्तान को दें। तो फिर पाकिस्तान ये हमने एक एकेडमी स्टार्ट की है, और बड़ा मुझे शुक्र है अल्लाह ताला का, बड़ा मैं जो है ना मतलब खुशी प्राउड फील करता हूँ कि पिछले साल और इस साल हमारे तकरीबन 50-51 लड़के जो हैं वो मुख्तलिफ जो है ना पाकिस्तान की सिटीज़ के अंदर और फिर जो है ना रीजन्स के अंदर वो लड़के हमारे खेल रहे हैं। लास्ट ईयर 2 लड़के हमारे अंडर 19 के वो वर्ल्ड कप खेल के आए, अब्दुल फसी और मेहरान मुमताज़ ये खेल के आए। फिर 3-4 लड़कों ने फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पिंडी के स्टार्स हैं वो सारे इधर ही आके प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास पूरा रमज़ान, शदाब, नवाज़, उमर अमीन, ये सारे यहीं पे आके हमारे पास खेलते रहे। ज़बरदस्त। सभी साहब, अगर मैं एक जो बच्चा देख रहा हो या कोई माँ बाप देख रहे हो जिनको ये पता लगाना हो कि जी मैंने अपने बेटे को या अपनी बेटी को एक राइट ट्रैक पे डालना है, सबसे पहले तो बेटी, क्योंकि मैंने कहा लड़कियां भी आती हैं यहाँ प्रैक्टिस? जी हमारे पास अभी स्टार्ट हो गई हैं, 3-4 बच्चियाँ आती हैं, और क्योंकि हमने जो है वो 3 सेशंस हमारे होते हैं। सुबह 8 से 12 बजे तक हमारा जो है वो सेशन होता है, उसमें सारे सीनियर प्लेयर्स आते हैं। फिर शाम को 4 से मगरिब तक हमारा जो होता है उसमें मतलब सारे मिक्स लड़के आते हैं। फिर 7 से 9 बजे हैं वो सारे छोटे बच्चे आते हैं, क्योंकि पिछले दिनों से जब गर्मी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी तो फिर बच्चों को गर्मी, छोटे जो 13 साल 14 साल के बच्चे हैं और जो बिगनर्स हैं उनको फिर हम अंडर द लाइट्स जो है ना वो करते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। शुरुआत कैसे हो, कैसे आएँ, कैसे इनरोल करें, कैसे शुरुआत करें, क्या तरीका है? देखिए कुछ सिंपल है, कुछ भी नहीं है। हमारी एकेडमी में आएँ, विज़िट करें, हमारा एनवायरनमेंट देखें। छोटे बच्चों के लिए मेरा ख्याल इससे सेफ़ एनवायरनमेंट कोई भी नहीं है, और मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये कह सकता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी एकेडमीज़ होंगी जिसमें सारे क्वालिफाइड कोचेज़ हों, ट्रेनर हमारा क्वालिफाइड है, और पूरा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है। ये नहीं है कि बस नेट नहीं है, प्रॉपर कोचिंग एनवायरनमेंट है। एक एक बच्चे की वीडियो बनाते हैं, एक एक बच्चे को वीडियो उसको सिखाते हैं। अब जो नए पेरेंट्स आते हैं, ज़ाहिर है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर और नेट से ऊपर देख के वो आते हैं। सिंपल आएंगे, फॉर्म फिल करेंगे, फीस जमा कराएंगे और एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, और फोकस वैसे मैं देख सकता हूँ कि नहीं क्रिकेट तो हो रही है, लेकिन इनकी फ़िज़िकल फिटनेस के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है।
बच्चों की डाइटिंग वगैरह, क्या खाना है, क्या पीना है, ये चीज़ें भी, इस पे भी आप एडवाइस करते हैं उनको? देखें, बच्चों के जो है ना ये काफ़ी मेरी इस पे भी जो है ना वो बहस रहती है, जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी था। लेकिन इन बच्चों की कोई डाइट, ये बच्चे जो मर्जी खाएं, ये आते हैं 2-2 घंटे बॉलिंग करते हैं, इनको क्या मैं पोटैटो खिलाऊं, आलू खिलाऊं, जो उबले हुए आलू खाओ या अंडे खाओ, ये जो मर्जी खाएंगे इनको वो, क्योंकि ये एज ऐसी है तो वो हम देते हैं। कुछ लड़के जैसे जैसे हमारे ऊपर स्टेप में जाते हैं तो उनको थोड़ा सा हम कहते हैं अब ये केयरफुल हो जाओ, इन चीज़ों को ना दें। फिर हमारा जो ट्रेनर है, अब आपको पता है डोप टेस्टिंग है, अभी हमारे जो लड़के अभी सिटीज़ में जा रहे हैं या नॉर्दर्न में जा रहे हैं, फिर हम उन्हें मना करते हैं, सारे अवेयरनेस देते हैं कि यार ये मेडिसिन जो हमने अपने जो भी टीम के साथ फिजियो है उससे जो है ना वो पूछ के आपने करनी है। तो डाइट है, हर चीज़ का हम जो है ना लड़कों का ख्याल करते हैं। नहीं तो जब मैं, आपने जैसे एज ब्रैकेट्स की बात की, अलग अलग एज ब्रैकेट्स हैं, तो उन एज ब्रैकेट्स का क्या क्राइटेरिया, कितने कितने ब्रैकेट्स हैं, कौन से बच्चे साथ खेलते हैं कितनी उम्र के? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं, जो छोटे बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, वो इस बात पे भी उनको बड़ी रिजर्वेशन होती है कि नहीं जी बड़े लड़कों के साथ ना खेलें, बच्चों का एक डिस्टेंस रहे बड़े लड़कों से, वो उसका भी ख्याल रखा जाता है? देखिए सवेरा, मैं तो खुद जो है ना बड़ा ख्याल करता हूँ इसमें कि जो बच्चा जिस एज ग्रुप का है ना उसी एज ग्रुप में खेले, क्योंकि कई पेरेंट्स आते हैं जी इसको बड़ों के साथ प्रैक्टिस करा दें, तो वो मैं फिर जो है ना डिक्लाइन करता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, अपने एज ग्रुप में खेल। देखें जो बच्चे फिर पेरेंट्स ज़बरदस्ती जी बड़ा अच्छा खेलता है इसको बड़ों के साथ खिला दें, वो हम प्रमोट करते हैं। अब कई हमारे अंडर 13 के बच्चे प्रमोट होकर हमारे सीनियर नेट्स में आ गए हैं, लेकिन वो उनकी गेम के ऊपर है, उनके टैलेंट के ऊपर है। अंडर 13 का एज हमारा एक जो है ना पूरा एक पूल है, अंडर 16 का, अंडर 19 का, फिर हमारा सीनियर का है। अभी हमारा जो नेक्स्ट वीक से हम अपनी इंटर अकेडमी टूर्नामेंट स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अंदर भी जो है ना वो एक जूनियर हमारा यूथ टूर्नामेंट है, एक फिर जूनियर है, एक फिर हमारा सीनियर है। तो उसमें फिर स्किल वाइज भी हम देखते हैं कि अगर कोई लड़का 14 साल का लेकिन वो बहुत अच्छा है, वो थोड़ा बड़ों में खेल सकता है, फिर हम उसको प्रमोट कर देते हैं। फिर क्या पता जो 16 साल का लड़का बिगनर है वो क्या पता अंडर 13 के साथ ही खेले। तो गेम को भी देखते हुए हम फिर उनको जो है ना वो करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। अब ये बताइए कि अब एक बच्चा आ रहा है यहाँ पे, रॉ टैलेंट होता है बिल्कुल, ज़ाहिर है कोच का काम होता है कि उसको तराश के जो है ना वो ज़ाहिर हीरा बना दे। तो इस वक्त जो बच्चे आ रहे हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि देखिए जब आप ग्रो अप हो रहे होते हैं तो आप आइडलाइज करते हैं ना कुछ प्लेयर को। हमारे ज़माने में जावेद मियांदाद हुआ करते थे, हर बैट्समैन जावेद मियांदाद बनना चाहता था, हर बॉलर इमरान खान बनना चाहता था उस वक्त। आजकल क्या बैट्समैन ज़्यादा आ रहे हैं, बॉलर्स ज़्यादा इंस्पिरेशन आ रही है, या एक नेचुरल प्रोसेस है कि ये 50-50 चल रहा होता है, आपको उसमें से बेहतरीन निकालने होते हैं? अब बाबर आजम जो है ना वो सबका आइडियल है, तो ये एक मेरा ख्याल है कि अच्छी चेंज है बच्चों के अंदर, क्या वो बाबर आजम को जो है ना आइडियलाइज करते हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन हमारे जितने भी बच्चे आते हैं ना, हम उनको फिर देखते हैं उनके स्किल जो बिल्कुल बिगनर है, फिर हम उनको उसी हिसाब से स्टार्ट कराते हैं। जो बच्चा आता है जी क्या करते हो, बैटिंग भी करता हूँ, बॉलिंग भी करता हूँ, विकेट कीपिंग भी करता हूँ, स्पिन भी करता हूँ, तो वो फिर हमने देखना होता है कि ये कौन सी आगे जाके किस में ज़्यादा अच्छा जल्दी ये ग्रो करेगा, क्योंकि ये बच्चों को तो नहीं पता होता कि मैं बॉलर हूँ या बैट्समैन हूँ, तो वो फिर हम साथ साथ उनको फिर गाइड करते हैं, तो वो बताते जाते हैं कि ना सभी भाई वो एज भी इतनी प्यारी होती है, ये बच्चा समझता है मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, मैं हर फन मौला हूँ, मैं ऑलराउंडर हूँ मैं, लेकिन ज़ाहिर है ये आपका काम है आइडेंटिफाई करना। जी बिल्कुल, हम उनको फिर जो है ना बताना भी नहीं होता, बस उनको फिर हम ज़्यादा बैटिंग की तरफ लगाना शुरू कर देते हैं या बॉलिंग की तरफ है। जो तेज़ बॉलर है मे भी वो नहीं इतना, उसको कहते हैं तुम स्पिन करके देखो, तो ये फिर हम साथ साथ जो है ना ये करते जाते हैं। अच्छा, ये तो हम छोटे बच्चों की बात करें, बट एक एज कोई बड़ी एज में आए, एक मतलब टीन्स में अपने कोई बच्चा आता है, वो उसका एक माइंडसेट बना हुआ होता है कि नहीं जी मैंने तो स्पिन ही करानी है, मैं और कुछ नहीं करवा सकता। मुश्किल होता है अगर आपको लगे कि नहीं जी स्पिनर से बेहतर वो एक बैटर ज़्यादा अच्छा बन सकता है, मुश्किल होता है उसको यहाँ से इधर से उधर डेविएट करना? मुश्किल भी होता है। अब कई जो है ना जैसे लेग स्पिनर शादाब को आइडलाइज कर रहा है या यासिर शाह को कर रहा है, अब मैं देख रहा हूँ कि वो उसको ये टाइम लगेगा या उसका मुझे बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं लगता कि इसकी रेस्ट है या ये करेगा भी कि नहीं, फिर हम उससे कोशिश करते हैं कि उसको करें, फिर वो मान जाते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर बच्चों को तरीके के साथ उनको कन्विंस करना होता है।
मतलब इम्पोज नहीं करना है, लेकिन अगर कन्विंस हो जाए, शौक से करें तो फिर जल्दी सीखते हैं। बिल्कुल। आपने अभी पिछले 2 जवाबात में स्पिन बॉलिंग का जिक्र हुआ। एक पाकिस्तान क्रिकेट का, और जब भी हम अपने शो में हमारे साथ एक्सपर्ट होते हैं, एक्स क्रिकेटर्स होते हैं, आप उनसे ये सवाल ज़रूर सामने रखते हैं कि हमारी स्पिन बॉलिंग को क्या हुआ। लाइक आपके पास अगर ख़ास तौर से मैं लेग स्पिन की बात करूं, देखिए एवरेज एज इस वक्त जो पाकिस्तान टीम श्रीलंका भी गई, अगर आपने कमबैक भी करवाया तो आपने यासिर शाह का करवाया। यासिर 36 का हो गया है, 37 का होने वाला है, कितने साल और क्रिकेट खेलने का ये एक सवाल है। जाहिद है, नुमान है, ये सब वो हैं जो कि वेल इनटू देयर 30s हैं। हमारे यूथ में स्पिन बॉलिंग क्या कोई आइडल नहीं है? क्यों नहीं निकल कर आ पा रहे हैं? पीसीबी क्यों नाकाम हो रहा है ऊपर लाने में स्पिनर्स? देखिए, इसका सारा जो कसूर है ना, मैं आपको बताऊँ, हमारा स्ट्रक्चर का है और पीसीबी का। जो जूनियर लेवल के ऊपर, पहले भी आपके शो में मैंने ये बात की थी जब वो ये पीएसएल जूनियर की करा रहे जूनियर लीग का, बिल्कुल। अब जूनियर लेवल पे अगर आप जो है ना रिस्ट्रिक्शन रखेंगे ओवर्स की, कि ओवर जो 50 ओवर का मैच है, अंडर 13 का जो मैचेस हैं वो 30 ओवर के मैचेस हैं, तो मुझे बताएं स्पिनर कैसे तैयार होगा? स्पिनर तभी तैयार होगा जब वो लंबी क्रिकेट खेलेगा, और तैयार नीचे से ही होना है बच्चों ने। अब वाई नॉट के अंडर 13 का 2 डे मैच हो, अंडर 16 के 3 डे मैचेस हो, अंडर 19 के ज़्यादा से ज़्यादा 3 डे मैचेस हो। मतलब अगर जैसे अभी ये नॉर्दर्न की क्रिकेट हो रही है, 4-5 अभी ये 1 डे टूर्नामेंट हो रहा है, इसका क्या हासिल वसूल है मुझे नहीं समझ आ रही है। होना चाहिए 1 डे टूर्नामेंट, क्योंकि अंडर 19 ने वर्ल्ड कप खेलना होता है 1 डे, लेकिन लंबी क्रिकेट में प्लेयर ने बनना है। राइट। फिर पिचेस का अगर आप देखें तो इतनी स्पोर्टिंग पिचेस ही नहीं है कि जिसपे मतलब कोच है या कुछ सेलेक्टर उसको खिलाए, फिर अगर वो खेले तो एटलीस्ट उस मैच में 40-50 ओवर वो करे, फिर स्पिनर तैयार होंगे ना। डोमेस्टिक उठा के देख लें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक स्पिनर कितने ओवर करता है? कोई भी नहीं करता, क्योंकि पिचेस अब ज़्यादा स्विमिंग पिचेस के ऊपर है। वो 3-3, 4-4 फास्ट बॉलर खिलाते हैं, स्पिनर खिलाते हैं सिर्फ ओवर जल्दी पूरे करने के लिए, लेकिन आउट करने वाली जो बॉल, फिर जब आप रिस्ट्रिक्शन वाली क्रिकेट रखेंगे, मतलब ओवर्स की क्रिकेट रखेंगे, तो फिर उसने जान बचानी है, उसने तैयार नहीं होना है। फिर वो T20 के लिए, 1 डे के लिए तैयार होगा, लेकिन वो जो स्पिनर, जैसे अब टेस्ट क्रिकेट में यासिर को बुलाना पड़ा है, तो ये फेलियर हो गया आपके पूरा पिछले 3 साल के स्ट्रक्चर का। बिल्कुल, क्योंकि आपको वापस फिर एक प्लेयर को बुलाना पड़ा है और आप आगे नहीं देख पा रहे हैं। बट जहां स्पिनर्स की कमी हुई, वहां ऐसा लगता है कि हमारे बैटर्स को भी मुश्किलात हो गई स्पिनर्स को फेस करने में, क्योंकि अब जो है श्रीलंका जा चुकी है टीम, और अभी जब लास्ट श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला तो जिस तरह उन्होंने मेरे ख्याल से उनका तीसरा ओडीआई था जिसमें उन्होंने स्पिनर्स के साथ डोमिनेट किया। ओवर्स उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया, एक रिकॉर्ड बना दिया कि स्पिनर्स के साथ जो है उन्होंने डोमिनेट किया। तो हम तो ये फंस जाते हैं कि हम, अगर ऑस्ट्रेलिया ने हमारे पास जब टूर किया था तो हम फंस गए थे कि अगर हम रैंक टर्नर बना देंगे तो अपने ही ना उसमें फंस जाए। तो ये भी तो एक इशू है हमारा। बिल्कुल इशू है। देखें ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर जो हमारे बैट्समैन हैं वो कितने ओवर स्पिनर के खेलते हैं पूरे, अगर सीजन का अगर आप डेटा इकट्ठा करें, अगर किसी ने 550, 600, 700 स्कोर किया है, उसमें से उसने स्पिनर्स पे मैक्सिमम 100 रन किए होंगे, 150 रन किए होंगे, बाकी थ्रू आउट वो फास्ट बॉलर खेलता हुआ जा रहा है। तो ये है ना ऐसा, तो फिर वो कैसे इंटरनेशनल लेवल पे जाके स्पिनर्स को, इवन स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट जहाँ पे लंबे खेलेंगे, अगर आप देखिएगा श्रीलंका में पाकिस्तान को प्रॉब्लम होने वाली है। बिल्कुल ऐसी है। नहीं, और वाकई श्रीलंका में जिस ज़माने में आप देखें कि रंगना हीरत कराते थे, मुरलीधरन होते थे, पाकिस्तान हैज़ ट्रेडिशनली स्ट्रगल्ड। अगर आप देखें, हम खासतौर से जहाँ रिस्ट स्पिनर आ जाता है वहाँ पे पाकिस्तान, शायद उसकी वजह यही है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट में हम, अब तो ये काफ़ी बड़ा, सबीसा भी तो बहुत बड़ा इशू हो गया। यानी ये बहुत साल, यासिर के डेब्यू को भी अब एक अरसा बीत चुका है, उसके बाद से आपके पास देखें बिट्स एंड पीसेस वाले बॉलर्स आ रहे हैं ना। शादाब 4 ओवर निकाल लेगा, ओडीआई में 10 ओवर निकाल लेगा, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना है कि शादाब आपको टेस्ट मैच अपनी बॉलिंग से जिताएगा, ये मेरे ख्याल से आई थिंक वी आर आस्किंग टू मच ऑफ हिम। देखिए, मैं काफ़ी जो है ना शादाब से इसके ऊपर डिस्कशन कर चुका हूँ कि तुम्हें 4 डे क्रिकेट को बहुत तवज्जो देनी चाहिए। सही, 4 डे क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप 4 डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो इवन T20 क्रिकेट के लिए भी बॉलर्स या जो भी कोई प्लेयर है वो फर्स्ट क्लास दुनिया में ऐसे हो रहा है। राइट। इंडिया के जितने प्लेयर आके IPL खेलते हैं
देर मतलब है कि हाईली परफॉर्म्ड इन उनकी डोमेस्टिक की 4 डे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। मतलब अब जैसे ईशान किशन का मैंने देखा तो वो 30-35 मतलब उसकी सेंचुरियां थी। आप देखें अब वो आप देखें हमारे तो T20 से PSL से सीधा उठाते हैं तो चले जाते हैं। सोचें आप ये। लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट है, वो ज़्यादा खेलनी चाहिए, ज़्यादा फोकस होना चाहिए। मतलब हमारे सामने एग्जांपल है, अब्दुल्ला शफीक ने एक फर्स्ट क्लास का मैच खेला था और वो पाकिस्तान खेल गया। सो इतना आसान नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की कैप। बट अभी जो टीम ट्रैवल कर गई है, श्रीलंका में है पाकिस्तान की स्क्वाड, सेटिस्फाइड है उस स्क्वाड से? देखिए सवेरा सेटिस्फाइड है। अब इसके अलावा चॉइस क्या है? हाँ। आपके पास यही लड़के हैं, इन्होंने ही खेलना है। अब पीछे से लड़का डोमेस्टिक में जो रन्स करके आ रहे थे उनको आपने किसी ना किसी जगह पे चेक तो करना था इंटरनेशनल लेवल पे, वो आपने किया नहीं है। अब कामरान गुलाम है बेचारा, रन्स करके बगैर चांस के बाहर हो गया। तो ये चीज़ जो है ना ये पाकिस्तान को देखनी चाहिए। स्क्वाड यही था, बेस्ट स्क्वाड है। यासिर शाह के अलावा आप किसको लेके जाते? आपके पास यही चॉइस है। फिर फास्ट बॉलिंग हमारी अच्छी है, टीम हमारी अच्छी है। ये नहीं कि अगर आप स्पिन बॉलिंग भी देखें, बैटिंग भी देखें, तो भी जो बेस्ट पाकिस्तान की टीम है ये ट्रैवल की है। बिल्कुल ऐसी है। अभी गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। ज़रा एकेडमी भी आपको, और अब यहाँ से हम उठेंगे और आपको दिखाएंगे, बच्चों से भी कुछ कोशिश करेंगे मिलवाएं जो यहाँ इस वक्त एकेडमी में मसरूफ़ है। लेकिन फ़िलहाल हमें लेना है एक ब्रेक। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। अदील और सवेरा आज आपकी खिदमत में मौजूद हैं रावलपिंडी में सभी अजहर क्रिकेट एकेडमी में। सो आवर डिस्कशन विल कंटिन्यू आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। आपको जैसे हमने बताया हम मौजूद हैं अयूब नेशनल पार्क रावलपिंडी में और सभी अजहर अकेडमी में इस वक्त हम मौजूद हैं। गुफ्तगू हुई सभी साहब से और काफ़ी सारी जो है डिटेल्ड हमें जो है हमारी गुफ्तगू उनसे हुई। मगर अब ज़रा अकेडमी का राउंड लगाते हैं और देखते हैं कि पिचेस किस तरह की हैं, कहाँ कहाँ लड़के खेलते हैं, कहाँ कहाँ ये बच्चे खेलते हैं, और साथ ही साथ और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो आप जान सकेंगे हमारे इस सेगमेंट में। सो देखते रहिए गेम सेट मैच। सो सभी साहब साथ साथ जैसे हम चलते रहेंगे मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि आपकी एकेडमी में आने की तो हमने बात पूछ ली कि कैसे बच्चा है, किस तरह इनरोल करे। आपकी एकेडमी से आगे क्या स्टेप्स है? मतलब अगर मैं कहूँ रोड टू पाकिस्तान टीम तो क्या स्टेप्स है? देखिए वही सिंपल है। जैसे अभी हम यहाँ पे बच्चों को ना सिर्फ के उनको कोचिंग करते हैं, हमारे पास साथ ग्राउंड है, हम ग्राउंड में उनको फिर मैचेस भी खिलाते हैं ताकि उनकी पूरी प्रिपरेशन हो जाए। लास्ट ईयर जैसे हुआ, पहला स्टेप छोटे बच्चे का वो है। एज के हिसाब से वो फिर अपने अपने ग्रुप में वो चले जाते हैं। अंडर 13 में हमारे नॉर्दर्न में 3 लड़के लास्ट ईयर खेले। अंडर 16 में हमारे 5 लड़के, दोनों कप्तान जो थे वो हमारी एकेडमी के थे, नॉर्दर्न के दोनों कप्तान। तो हमारा जो उमर अमीन हमारी एकेडमी का है वो सीनियर का कप्तान था। तो ये बड़ी अचीवमेंट है हमारी एकेडमी की। तो इसी तरह फिर अंडर 13 से अंडर 16 में, अंडर 16 से फिर वो हम अपने, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि हम अपने इंटर एकेडमी मैचेस वगैरह खेलते हैं, उनका टूर्नामेंट्स कराते हैं, फिर बाहर हम टूर्नामेंट्स खेलते हैं। अभी हम नॉर्दर्न के जो हमारी जो एकेडमी तो नहीं, हमारी जो एकेडमी के लड़के जो क्लब है पूरे नॉर्दर्न की चैम्पियन है। तो इस तरह जो है ना ये फिर इसी तरह लड़के हम आगे उनको प्रमोट करते हैं। दैट्स वेरी नाइस। और दिस इज़ द रोड मैप। ज़ाहिर है बहुत सारे वालिदैन थोड़े से परेशान भी होते हैं बच्चे। ये एक है हमारी सोसाइटी में कल्चर के जी, क्रिकेट में पढ़े रहोगे तो पढ़ाई लिखाई कब करोगे। और इस वक्त तो जाहिर है ग्लैमर अपनी जगह है सभी साहब, लेकिन जब से ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ है उसके बाद से अपॉर्चुनिटीज़ डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए कम हुई हैं। परेशानी तो बनती है, वाजिब है पेरेंट्स की ना कि हर वक्त क्रिकेट खेलता रहेगा तो फिर मुस्तकबिल में वो जॉब की सिक्योरिटी वाला एलिमेंट तो अब नहीं रहा। खत्म हो गया। नहीं, ये तो बहुत नुकसान हुआ है। अब मैं आपको बताऊँ ना कि जिस तरह लड़के पहले ट्रायल्स होते थे 500, 600 लड़का आता था। अभी जो लास्ट ट्रायल्स हुए अंडर 16 के, अंडर 19 के 130 लड़के, 140 लड़के, सीनियर के अंदर भी 100-125 लड़का। तो ये जो है ना ये नुकसान हुआ है टीमें कम करने का। जो मजदूरी वाले बच्चे हैं, जो उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि
19-20 साल का लड़का हमें कुछ ना कुछ अब कमा के देना शुरू करे, तो उनके लिए जो प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। कोई ऑफेंड ना हो इस बात पे, मगर मुझे ये लगता है कि जो वो वाली क्लास है वहाँ से ज़्यादा टैलेंट निकलता है। वो ज़्यादा शायद फोकस्ड होते हैं बच्चे, या उनको पता होता है कि वो कितना सारा एट स्टेक रख कर आए हुए हैं। सो टैलेंट जो है वो उन घरों से ज़्यादा निकलता है जहाँ पे जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है उस बच्चे के ऊपर। बट अगर मैं अब ये सभी साहब पिचेस की बात करूँ, सो ये हमें ये अलग अलग हमारी मार्बल लग रही है शायद, ये सीमेंटेड। देखिए, एक तो हमारी ट्रफ पिच है, ठीक है, इसमें देखें आपके पास ग्रास है, और उसके साथ फिर ये ना 1-2 चिप्स की पिचेस हैं, ठीक है, इस पर बॉल थोड़ा बाउंस ज़्यादा आता है। उसके साथ फिर नॉर्मल सीमेंटेड पिचेस हैं जिस पे थोड़ा कम बाउंस है, थोड़ा सा बॉल उस पर स्पिन भी होता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की हमने जो है ना ये पिचेस प्लेयरों के लिए बनाई हुई हैं, तो उनको फिर हम ऐसे शिफ्ट करते जाते हैं। कुछ लड़के 2 दिन यहाँ प्रैक्टिस की है तो वो फिर ट्रफ पे चला जाता है, ट्रफ से फिर वो सीमेंट पे चला जाता है। तो इसी तरह हम जो है ना लड़कों को चेंज करते रहते हैं। आपकी एक टीम फॉर्मुलेट हो गई, अब वो टीम जो है वो अवेलेबल है कि वो सिंध अंडर 19 से खेल सके, लेट्स से पंजाब अंडर 19, सेंट्रल पंजाब अंडर 19 से खेल सके। इतने लेवल पे आपके लड़के पहुंच जाते हैं कि वो अंडर 19 के लड़कों के साथ इस तरह कम्पीट कर सकें? नहीं, बिल्कुल, हमारे तो अच्छे लेवल पे चले गए हुए हैं, फर्स्ट क्लास लेवल के प्लेयर्स हैं। फिर अंडर 19 के हमारे अभी जो शुरू हो चुकी है आपकी अंडर सिटी के जो रीजन्स की नॉर्दर्न में हमारे 3-4 लड़के गए हुए हैं, दोनों नॉर्दर्न की टीमों में हमारे लड़के हैं। तो इसी तरह ही फिर आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम से ऊपर आते जा रहे हैं, वो खेलते जा रहे हैं। तो हमारा तो यही फोकस है कि लड़कों को हम इस तरह ट्रेन करें कि वो फिर ऊपर लेवल पे जाके खेलें, क्योंकि मैचेस जो है ना वो प्लेयर को बनाते हैं। नेट्स में आप चीज़ें ठीक कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो प्लेयर की जो परफॉर्मेंस है वो मैच से पता चलती है। तो मैच हमारी कोशिश होती है कि जितने भी हमारे लड़के हैं वो वीक में 1 से 2 मैच लाजमी खेलें, चाहे वो आपस में खेलें चाहे वो अगेंस्ट खेलें। तो फिर जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो उनको हम फिर बाहर भी भेजते हैं। अभी हम कश्मीर का जो है ना टूर करके आए हैं, अभी पेशावर गए हुए थे, अभी कल हमारी पेशावर से एक एकेडमी की टीम आ रही है। तो इसी तरह हम जो है ना लड़कों को फिर बाहर भी अपॉर्चुनिटी देते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने अब जैसे ये बताया, और ये थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल सवाल भी आपको लगे, लेकिन खैर होना नहीं चाहिए। आप ज़ाहिर है ये जो एकेडमीज़ चलती हैं कि फ़ाइनेंशियल मॉडल तो एक होता है ना, अब पीसीबी की तरफ से तो एकेडमीज़ को मेरे ख्याल से कोई इस तरह की कोई फंडिंग या कुछ सिलसिला तो होता नहीं होगा। सो क्या स्टूडेंट ये जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, जो एकेडमी के आपके स्टूडेंट्स हैं, ये फ़ी वगैरह देते हैं या स्पॉन्सरशिप के थ्रू आप करते हैं? बिकॉज टीम को दौरों पे लेके जाना सस्ता काम नहीं है, और आजकल तो ये ट्रैवल वगैरह बहुत महंगा हो गया है। सो ये किस तरह आपका फाइनेंशियली किस तरह मैनेज होता है? देखिए, फ़ी हमारी है, फ़ी हमने रखी हुई है। फिर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, क्योंकि हमारे पास 5 कोचेज़ हैं मेरे अलावा, ठीक है, ज़ाहिर है कि उनको भी हमने फिर जो अकोमोडेट करना है। तो बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, बिलीव मी कि मेरे पास 5-6 ऐसे बहुत टैलेंटेड लड़के, जब अंडर 16 भी खेले हैं 2 लड़के, तो वो सुबह जाते हैं, पहले फ्रूट मंडी जाते हैं, वहाँ पे जाके वो पहले मजदूरी करके घर में 200-300 रुपया दे के फिर आते हैं। तो कोई ऐसे बच्चे हैं जिनसे मैं फ़ीस नहीं भी लेता, ठीक है, कई ऐसे बच्चे हैं जिनसे मैं नॉमिनल चार्जेस देता हूँ, ताकि उन्हें थोड़ी सी वैल्यू जो है ना रहे। वो बिल्कुल जो फ्री होते हैं उनको फिर कदर भी नहीं रहती है। तो फिर जो टूर्स वगैरह उस पर फिर हम कोशिश करते हैं, एकेडमी की तरफ से कुछ शेयर करते हैं, कुछ जो है ना कुछ पेरेंट्स कुछ कर देते हैं, तो बच्चों का जो है ना वो टूर बन जाता है। बट फिर भी एक ब्रैकेट क्या है फीस का? मतलब मैं चाहती हूँ लोगों को पता हो, जो कहें जी हाँ जी फॉरेन चले जाओ बच्चों को लेकर वहाँ। 3000 हमारी फीस है। वेरी रीजनेबल। अच्छा, वैसे हर एक कोच के लिए सारे स्टूडेंट ही उसके बड़े प्यारे होते हैं, और वो चाहेगा वो तो सब मेरे बच्चे जो हैं वो आगे निकलें। लेकिन इस वक्त आपने अंडर 19 में बताया 2 बच्चे जो वर्ल्ड कप खेल कर आए वो आपकी एकेडमी के थे, तो उसके अलावा और कौन से बच्चे आपके जहन में आ रहे हैं जो लग रहा है इस वक्त एकेडमी में है और ये जो है ना मेरा ये चीता प्लेयर है और ये आगे जाएगा? ये देखिए, काफ़ी सारे लड़के हैं, लेकिन अभी जो लड़का एक उस्मान लड़का है, ठीक है, अभी ये नॉर्दर्न शायद वाइट में लाहौर गया हुआ है, अभी वो 17-18 साल का है और 139-40 पे वो बॉलिंग कर रहा है, और अभी उसने 5 आउट किए एक सिटी के मैच में, तो बड़ा अच्छा उसकी जा रही है। एक मेरे पास चाइना मैन बॉलर है जो लास्ट ईयर टेप बॉल से मैं उसको लेके आया, ठीक है, एजे कैसे खेल रहा है वो कोटली की तरफ से, तो वो टेप बॉल का था, लेकिन उसको वो चाइना मैन गुगली
तो वो कल पहला मैच खेला है अपना सिटी की तरफ से, कोटली की तरफ से, तो पहले मैच में उसने 7 आउट किए। तो इस तरह के काफ़ी सारे जो ये वो लड़का है जिसको मैं पिछले 1 साल से चीफ सेलेक्टर वसीम को कह रहा हूँ इसको एक दफ़ा देख लो, ठीक है। उसने अच्छा मैं बुलाता हूँ कैंप में बुलाऊँगा, ये करूँगा। मैं कहा मैं नहीं कह, इसको सिलेक्ट करो, एक दफ़ा देख लो, ठीक है। सकलैन मुश्ताक आए थे हमारे पास एकेडमी में, उनको भी मैंने कहा कि आप सिर्फ देख लें ज़रा, तो चले नहीं है तो अब अपनी परफॉर्मेंस पे इंशाल्लाह वो जल्द इंशाल्लाह सामने मगर आएगा। एक ये चीज़ के बहुत सारे नाम होंगे, मुझे पता आपके लिए मुश्किल होगा ये बताना गिन के कितने, बट अगर मैं ये कहूँ कि आपके अंडर कितने प्लेयर्स पाकिस्तान को मिले, 2-3 तो मेरे उंगलियों पे हैं कि शादाब है, मोहम्मद नवाज़ है, उमर अमीन है, और देखिए काफ़ी लंबी लिस्ट है। हमाद आज़म वैसे तो अगर आप शुएब अख्तर से शुरू करें, अच्छा, तो शुएब अख्तर भी जो है ना वो भी फर्स्ट उसके ट्रायल मैंने लिए थे कॉलेज में जाकर, उसको मैं पिंडी का कप्तान था, ठीक है। तो उससे वो फिर मेरे साथ खेला भी, मेरी कप्तानी में भी खेला, मेरी कोचिंग में भी खेला। उसके बाद फिर ये काफ़ी सारे उमर अमीन अगर आपने नाम लिया है, या फिर नवाज़ है, शादाब है, हैदर अली है, जो पिंडी से जितने भी लड़के अभी तक खेल रहे हैं सारे के सारे वो हैं जिनको मैंने इतने बच्चे से जो है ना लेके आके फिर अब वो पाकिस्तान के स्टार हैं। खैर एक अलग सा सवाल है और बस फिर हम ब्रेक पर जाएंगे। आपके बच्चों से रिलेटेड वो सवाल नहीं है, ये हसन अली कहाँ लैग कर रहा है, क्या मसला है हसन अली के साथ? मेरा ख्याल है थोड़ा सा फोकस पे लैग कर रहा है, मतलब उसका जो है ना मेरा ख्याल है माइंड किसी और तरफ है। नहीं, बट ऐसा क्या होता है, काउंटी में जाता है, अच्छा खेलने लगता है, वापस आता है, फिर वही परफॉर्मेंस में डिप आ जाता है, या काउंटी का लेवल ख़राब हो गया, या वो कंडीशन ज़्यादा सूट कर रही हैं और ये नहीं कर रहे हैं? बड़ा मुश्किल सा सवाल है जो है ना, क्योंकि असल में काउंटी में आपने अपनी जगह बनानी है, यहाँ पे इज़ फॉर ग्रांटेड। हैदर के साथ भी कुछ है प्रॉब्लम, लाइक वो बेचारा या तो उसको एक स्ट्रेच रन नहीं मिल रहा है टीम में, या फिर उसको जो रोल दिया है कि हैदर तू बस जा और छक्के चौके मार के आ जा, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? रोल सही डिफाइन नहीं कर रहा, टैलेंट का तो मसला नहीं है। अदील भाई देखें, ये हमारा मसला पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बड़े अरसे से आ रहा है, और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अच्छा खासा लड़का डोमेस्टिक में रन्स करके जा रहा है, जब वो पाकिस्तान टीम में जाता है तो वहाँ पे क्यों नहीं परफॉर्मेंस करता? तो कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रॉब्लम है। अब हैदर अली को मतलब अब उसको किस नंबर पे खेलना चाहिए ये पिछली पूरी रजीम डिसाइड ही नहीं कर सकी है कि वो ओपनर है, वन डाउन है, या नंबर 5-6 का बैट्समैन है। आप उसको चेक करें, क्योंकि थोड़ा सा वो भी ऑफ ट्रैक हुआ है। अच्छा। ये नहीं है कि नहीं है, क्योंकि देखे अटक शहर से उठ के आना, इतना ग्लैमर देखना, इतना एकदम पैसा आ जाना, PSL और पाकिस्तान और CPL और सारा, तो वो थोड़ा सा बंदा फिर ऑफ ट्रैक होता है। लेकिन उस चीज़ों को फिर किसने वापस लेके आना? वो आपके कोचेज़ ने लेके आना कि भाई उसको भूलो, इधर फोकस करो। और अब देखे अच्छी खासी हिटिंग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ी थोड़ी उसकी ट्यूनिंग है कि सिर्फ माइंड को कंट्रोल में करना है कि कब मारनी है हिट, कब नहीं मारनी है हिट। आप एक तरह से की बैटिंग इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे बड़े समझदार दूसरी टीमों के कोचेज़ हैं। आपको एक दफ़ा उसको कुट लगाएंगे, अगली दफ़ा वो नहीं आपको मारने देगा जब तक कि आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे उस सिचुएशन के हिसाब से। हाँ, वो फौरन पकड़ लेंगे बिल्कुल। और कोचेज़ और मैनेजर का काम ही यही है कि मैनेज करें प्लेयर्स को, मैन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बट वक्त अभी जो है एक ब्रेक का हुआ है गेम सेट मैच में, मगर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कौन से वो बच्चे हैं, ये बच्चे शायद आपको यहाँ दिखें और उसके बाद कुछ सालों बाद आपको पाकिस्तान टीम में खेलते हुए देखें, तो उनसे भी मिलवाएंगे आप। वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। यू आर वाचिंग गेम सेट मैच। अदील और सवेरा आपके साथ हैं, और अब मेरे साथ जो है ना ये एक माइक भी आ गया है, और माइक आ गया इसका मतलब ये है कि अब ज़रा मैं कुछ इंटरव्यूज़ करने वाले हैं। और सभी अज़हर साहब जो कि जिनके नाम से क्रिकेट अकेडमी है रावलपिंडी में और इसके रूए रवा हैं, उनसे तो हमारी काफ़ी तफसीली बातचीत हो चुकी है। इस अकेडमी की फैसिलिटीज़, इन सारी चीज़ों के बारे में, टीम स्ट्रक्चर्स हम बात कर चुके हैं। कुछ खिलाड़ियों से बात करते हैं, बड़े जिसे कहना चाहिए इसको कंसंट्रेशन के साथ मैं देख सकता हूँ कि हमारे ये कुछ बच्चे जो हैं इस वक्त कैचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। एंड थोड़ी सी सॉरी यार,
आपकी कैचिंग प्रैक्टिस रोकने हम आए रोकते हैं हैं। यहाँ वेरी पे। वेरी सॉरी यार। और चले ये हमारे जो जो सबसे पहले बैटर हैं उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम जी, अहमद आलम खान। अहमद आलम खान, कहाँ से आपका? पिंडी से ही ताल्लुक है? जी जी, इधर ही रहते, बेसिकली KPK से, लेकिन रहते इधर ही। रहते यहीं पर हैं। तो कब से एकेडमी आ रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो अहमद, बैटिंग अभी तो कर रहे हो, बैटिंग प्रैक्टिस, मगर वैसे बैटर हो या क्या? जी जी, बैट्समैन। तो फेवरेट बैट्समैन कौन है? क्या बनना है बड़े होके? फेवरेट बैट्समैन बाबर आजम है और इंशाल्लाह ड्रीम यही है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। वेरी गुड यार, जबरदस्त, गुड लक यार। वेरी वेल बिल्ड नौजवान नजर आ रहा है, जो मुझे लगता है कुछ वेट ट्रेनिंग वगैरह भी करता रहता है। हाँ जी, ऐसे ही है कुछ? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? अली अजमत। अली अजमत, यार गाना भी उतना अच्छा गाते हैं। अच्छा कहाँ से ताल्लुक है अली? आप पिंडी के? नहीं, KPK से ताल्लुक है। इधर इधर माइक के के करीब आके आप बात कीजिएगा। हाँ, KPK से हैं। कहाँ से थे केपी में? अपर देर से। अपर दीर से हैं? कुमराट वगैरह? हाँ, कुमराटी से। खूबसूरत जगह से हैं यार आप तो। वैसे तो क्या आप मुझे बॉलर लग रहे हैं? नहीं, बैट्समैन। अच्छा, आप भी बैट्समैन बैट्समैन ही हैं। है। और आपको भी बाबर आजम पसंद है? जी। कोई और भी तो होगा। ईशान किशन पसंद। ईशान किशन पसंद है। वेरी नाइस, वेरी गुड भाई। और मतलब मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान टीम वगैरह में गए तो ज्यादा स्टाइल अभी से स्टाइल है लड़के का भाई। ये सभी भाई तैयार है लड़का टीम के लिए। ये इसको ड्राफ्ट में डालें। क्या टीम पाकिस्तान में जाने का शौक है, या उससे पहले ये है कि हाँ जी PSL में चलो? जी, PSL में जाने का शौक है, लेकिन पाकिस्तान खेलने का भी बहुत शौक है। ख्वाब है बस पाकिस्तान खेलना है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। बस ये KPK से इधर आए खेलने के लिए। नहीं तो पूरी फैमिली यहाँ नहीं रहती, आप अकेले आए हुए? जी, अकेला हूँ। क्रिकेट इधर हॉस्टल में रहते हैं। इधर हॉस्टल में रहते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए थे। वेरी गुड यार, गुड लक अली अजमत। और जितने बड़े नाम के आपके गुलकार रहे हैं अली अजमत पाकिस्तान में, अल्लाह करे आप उससे बड़े क्रिकेटर बने। सही है, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अब जरा कुछ जूनियर बच्चे भी यहाँ पे जमा हो गए हैं, जरा इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? अब्दुल्ला इरफान नाम है। अब्दुल्ला इरफान। सो अब्दुल्ला, क्या बैटिंग बॉलिंग क्या करते हैं? राइट हैंड बैट्समैन। राइट हैंड बैट्समैन है। अभी तक हमारे पास कोई बॉलर नहीं आया है, बैटर ही राइट? कोई बैटर बैटर्स आए जा रहे हैं। और आपको कौन पसंद है बैट्समैन? विराट कोहली। ये विराट कोहली तो आजकल जरा थोड़ा सा हल्का जा रहा है, क्या हो गया उसको? आपकी माहिराना राय क्या है? विराट कोहली रन क्यों नहीं स्कोर कर रहा? शुरू में करता था, अब नहीं कर रहा। अब नहीं कर रहा। चलो, वेरी नाइस। तो क्या मजा आ रहा है? कौन सा फिर फेवरेट शॉट कौन सा आपका? कवर रहेगा। कवर ड्राइव, इसीलिए तो विराट कोहली फेवरेट है। विराट कोहली एंड बाबर आजम कवर ड्राइव के राजा है। अब ये जो यहाँ 3 तरह की विकेटें बनी हुई हैं, किसमें खेलने में सबसे ज्यादा मजा आता है? पहली वाली में। पहली वाली जो ओरिजिनल ट्रफ बनी हुई है उसमें। चलो, वेरी गुड यार, जबरदस्त। और हमारे साइज छोटा हो जा रहा है, ये मोबाइल सिग्नल की तरह ना, किस तरह होता है। कितने साल के हैं आप? 9.5। 9.5 years। कौन सी क्लास में हो कासिम? 3। थर्ड में। और यहाँ एकेडमी में कब से आ रहे हैं इधर? 1.5 ईयर हो गया। वाह, कैसी जा रही है? मजा आ रहा है इधर? जी। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? बैटिंग। आप भी बैटिंग करते हैं? यार ये बल्लेबाज निकले जा रहे हैं भाई फैक्ट्री से बहुत ज्यादा। सो आपका फेवरेट कौन है बैट्समैन? KL राहुल और बाबर आजम। यार ये इंडिया इंडियन बड़ी अच्छी बात है ये कि हमारे बच्चे दे आर लुकिंग बियॉन्ड। आई डोंट थिंक ऑन इंडियन टेलीविजन दे कैन से वी लाइक बाबर आजम, बट बट दैट्स वेरी नाइस। चलो, गुड टू नो दैट। आपका नाम क्या है? वहाब। वहाब, आप क्या करते हैं? बैटिंग, बॉलिंग? बॉलिंग। अरे फाइनली एक बॉलर आया। और क्या फास्ट या स्पिन बॉलिंग? स्पिन। वेरी नाइस। और उसमें लेग ऑफ क्या करते हैं? ऑफ स्पिन। ऑफ स्पिन करते हैं। कौन है फेवरेट आपका? फखर जमान। फखर जमान। फखर जमान फेवरेट है, बट ऑफ स्पिन नवाज। नवाज को देखा है एकेडमी में कभी? यहाँ हुई है जो उनसे मशवरा कभी लिया, कोई मांगा? नवाज अंकल हमें कुछ बताएं। चलो उनसे पूछना उनसे, ठीक है जी। अब तो माशाल्लाह खेल भी रहे हैं श्रीलंका में। ये कौन शर्मा रहा है छोटा सा? क्या नाम है आपका? मूसा। मूसा क्या करते हैं? फास्ट बॉलिंग। फाइनली अब आ रहा है कुछ, बैलेंस हो रहा है, अब बैलेंस हो रहा है। और आपका फेवरेट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी तो नहीं है? देखा, मुझे पता था पहले से। तो कौन सी क्लास में आप? 3। आप भी 3 क्लास में, माशाल्लाह। एकेडमी कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मुझे भी हो गया 1 महीना, 1 साल। 1 महीना? अच्छा, 1 साल हो गया। और इतनी गर्मी में अम्मी कहती तो नहीं है मेरा बेटा लाल हो गया है यहाँ पे? अम्मी कहती जाओ खेलो क्रिकेट, कहती हैं, खुश हैं वो? चलो, वेरी गुड लक। और बड़े हो, पाकिस्तान टीम में जाओ और फिर हमें याद रखो। अच्छा, तो यहाँ पे एक पेरेंट भी हमारे साथ जो हैं खड़े हुए हैं। और जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। आपका नाम क्या है सर? जी, मेरा नाम कामरान है। कामरान साहब, इनमें कौन सा
प्यारा सा बच्चा आपका? जी मेरा बेटा एक कासिम है। अच्छा, एक कासिम, चेल्सी right, जिसका जो फर्स्ट आया था अपनी क्लास में। जी 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 जी। तो वैसे तो पेरेंट जनरली हमारी एज ब्रैकेट में अगर जाएं तो इस धूप में और ये सब पेरेंट बड़े हेजिटेंट हुआ करते थे एक ज़माने में बच्चों को क्रिकेट खेलने अलाउ करना एंड ऑल। What drives you towards this? इसका बेसिक रीज़न तो मैं भी क्रिकेटर था अपना, मैं भी खेलता था, मुझे भी शौक था। और सेकेंडली जो है ना, मुझे आउटडोर एक्टिविटीज़ पसंद है। मैं नहीं चाहता कि बच्चे मेरे गैजेट्स पे बैठे हों। nice. और इसका बीइंग अ बॉय फिजिकल एक्टिविटी बड़ी ज़रूरी है फॉर ग्रोथ। तो एक ये भी है, प्लस मैंने ये भी इनका फील किया गर्ल भी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। यस आई एग्री, आई आल्सो एग्री, सबके लिए ज़रूरी है, स्पेशली फॉर बॉयज़ एज वेल। तो ये भी है। दूसरा मैंने ये भी नोटिस किया, मेरे 2 बेटे आते हैं तो दोनों का जब से आना शुरू किया एजुकेशन में भी इनका काफ़ी बेहतरी आ रही है, वो भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। हाँ, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। मतलब ये तो सारे पेरेंट्स गौर से सुने कि हम वो एक कहावत थी कि नहीं जी खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, बट ये चेंज हो गई है चीज़। स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल 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 सही कह रही हैं। पिक एंड ड्रॉप आप ही दे रहे होते हैं बच्चों को? पिक एंड मैं भी देता हूँ, मेरी मिसेस भी देती है। चलें, दैट इज ग्रेट सर। गुड लक टू यू एंड फॉर योर चाइल्ड। अल्लाह ताला आपका बच्चे का नाम रोशन करे और पाकिस्तान का भी नाम रोशन करवाए। बिल्कुल जी। फील्ड ट्रिप थी ये जो आप लोगों के साथ, और सभी अजहर क्रिकेट एकेडमी में हम लोग यहाँ मौजूद थे अयूब नेशनल पार्क रावलपिंडी में। एंड आप लोगों ने देखा कि कितनी ज़बरदस्त ये फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है। दूर दूर तक आपकी नज़रें जाएंगी तो आपको ग्राउंड्स पे ग्राउंड्स दिखेंगे जहाँ पे अलग अलग टूर्नामेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग यहाँ पे नेट्स लगे हुए हैं, बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों से भी हमने आपको मिलाया और ये वो बच्चे हैं जो आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन। एब्सोल्युटली जी। सभी साहब से शो में तो गुफ्तगू हमारी होती रहती थी और जब भी हम बात करते थे वो यहीं कहीं बैठे हुए होते होंगे और हम उनसे बात कर रहे होते थे। बट आज यहाँ पे आके वाकई बहुत अच्छा लगा। द प्रोफेशनलिज्म जो कि एकेडमी लेवल पे आपको नज़र आ रहा है और मुझे कोई शक नहीं है कि माशाल्लाह खैर अभी उन्होंने खिलाड़ियों के नाम भी बताए जो ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए ग्रेड लेवल खेल रहे हैं और उसके अलावा अपनी डोमेस्टिक टीम्स के लिए खेल रहे हैं। और हमारे व्यूवर्स वो सारी तस्वीरें भी देख चुके होंगे जो सभी अजहर साहब की अचीवमेंट की पिक्चर्स हैं विद पीसीबी, वर्किंग विद पीसीबी, वर्किंग विद अंडर 19 टीम, वर्किंग विद रीजनल टीम्स, वो सारी पिक्चर्स हमारे व्यूवर्स भी देख बिल्कुल। तो हमारी तरफ से बहुत ही दिल की गहराइयों से सभी अजहर क्रिकेट एकेडमी, सभी भाई खुद, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। We had a wonderful time here and I hope that you guys enjoyed the show as well. बिल्कुल जी। सो इसी के साथ गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ है। आप लोगों ने रखना अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।